बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल ग्रीन पाकिस्तानी में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एफडीईएसटी के अंदर जो इंटरव्यूज़ अभी रिसेंटली जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसमें जो है वो किन लोगों की सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं और किन लोगों की सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम है। तो मैं बेसिकली अभी आपको बताऊँगा किन लोगों के चांसेस जो है वो कम है, तो आप उसके उलट सपोज़ कर लेंगे तो सेम वही चीज़ हो जाएगी। मतलब मुझे रिपीट करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता कि अलग-अलग मैं इस चीज़ को जो है डिस्कस करूँ किन के चांसेस ज़्यादा है और किन की चांसेस जो है वो कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि चांसेस जिन लोगों के कम है और जिनसे कुछ गलतियाँ हुई इंटरव्यू में या वैसे कोई गलतियाँ हुई हैं, तो वो मैं जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं जो है वो सबसे पहले इसमें जो है वो जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि आपके टेस्ट के नंबर अगर कम है और सीटें भी कम हैं, तो फिर उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फ़र्ज़ किया आपके नंबर जो है वो 50 हैं, 55 हैं, इतने हैं, तो फिर आपके चांसेस जो है वो बहुत कम है। तो इसमें जो है वो बेसिकली मेरिट पर भी डिपेंड करता है। अगर इस्लामाबाद के अंदर 50-55 है तो फिर तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर दूसरे प्रोविंसेस में 50-55 है तो फिर आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। चाहे आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, फिर भी आपको जो है वो सिलेक्शन के आपको कम चांसेस जो है वो मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि इंटरव्यू आपने जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो नहीं दे सके, अच्छा परफॉर्म आप इंटरव्यू में नहीं कर सके। तो इसमें बेसिक चीज़ ये है कि जो मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू को ये नहीं होता कि आपकी मेमोरी को वहाँ पर चेक किया जा रहा है कि आपने जो है वो सारे क्वेश्चन जो सही याद किए हुए हैं या फुल आपकी 100% मेमोरी है। इस ऐसी कोई चीज़ इंटरव्यू में नहीं होती, क्योंकि अगर इंटरव्यू में आप क्वेश्चन कुछ आंसर गलत भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। आप अगर किसी के इंटरव्यू में क्वेश्चन के आंसर गलत हुए हैं तो आप जो है वो परेशान होना जो है वो छोड़ दें, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज़ जो है वो चेक नहीं की जाती। उसमें आपका जो है वो ओवरऑल एटीट्यूड, आपकी जो है वो प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और आपकी जो है वो कॉन्फिडेंस को देखा जाता है कि आया कि आप जब क्लास के अंदर जाएँगे, जब आपको फेस करना पड़ेगा फ़र्ज़ के 40 या 50 बच्चे आपके सामने बैठे होंगे, फ़र्ज़ के 8 क्लास के, 9th के या 10th के, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही ना हो तो आप किस तरीके से उनको जो है वो फेस कर सकेंगे। तो अगर आप इसमें लैग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में लैग कर रहे हैं या प्रोफेशनलिज्म में लैग कर रहे हैं, तो फिर भी आपके चांसेस जो है वो कम है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ जिसमें जो है वो आपको जो है वो चांसेस आपके कम हो जाते हैं उसमें, वो ये है कि आपने जो है वो जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, तो आपने जो है वो अपना कम इंटरेस्ट जो है वो शो किया है। लाइक इसमें सपोज़ ये भी हो सकता है कि आप फैसलाबाद से बिलॉन्ग करते हो और या कराची से, तो आपसे पूछा गया कि आप इतना दूर आके जो है वो पढ़ा सकते हैं, इतना दूर आके जो है वो सेटल हो सकते हैं। तो आपका जो है रिप्लाई इस तरह हो कि जी मैं कोशिश करूँगा कि इधर मैं सेटल हो जाऊँ। जैसे या आपका कोई ऐसा जो है वो एटीट्यूड हो जिससे उन्हें लगे कि ये तो जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है या ये इधर सेटल ही नहीं होगा, तो इसको जो है वो अगर हमने ऑफ़र कर दी और ये ना आया तो फिर ऐसी सीट ज़ाया हो जाएगी। तो ये भी एक जो है वो मेन रीज़न इसमें के अंदर जो है वो हो सकती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने इंटरव्यू के अंदर जो है वो उन लोगों को ये शो किया हो या उनको जो है वो ये लगा हो कि आप जो है वो दूसरी जॉब से भी इंटरेस्टेड हैं, या उन्हें ये लगा हो कि ये जॉब तो इससे मिल गई तो फिर इसके बाद ये मज़ीद जल्द किसी और जॉब के अंदर किसी और डिपार्टमेंट के अंदर स्विच कर जाएगा। तो फिर वो ये इसको जो है वो एक नेगेटिव चीज़ कंसिडर करके उसको जो है वो इंटरव्यू में कम मार्क्स देकर उसको जो है वो साइडलाइन जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें एक अहम बात जो आपके साथ गोशगुज़ार करना चाहता हूँ, आपने जो मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि 70% नंबर जो है वो मेरिट में जो होते हैं वो टेस्ट के होते हैं और लोग कहते हैं कि हमारा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है तो हम तो जब सेलेक्ट नहीं हुए। तो इसमें बेसिक रीज़न यही होती हैं कि फ़र्ज़ की अगर आपने जो है वो टेस्ट के अंदर तो 80-82 या 85 नंबर इवन ले लिए हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की जो 30% नंबर होते हैं उधर ही आपको जो है वो किसी भी ऐसी रीज़न्स की वजह से जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो इनकी वजह से आपको जो है वो फ़र्ज़ किया जाए वो 30 में से, ज़रूरी नहीं कि 30 में से मार्क्स दिए जाएँ, एक पोजीशन है मेरी कि 30 में से आपको जो 5 नंबर दिए जाएँ, तो फिर तो आपका सारा जो भट्ठा नीचे बैठ जाएगा। चाहे आपके टेस्ट के नंबर ज़्यादा भी हों, फिर भी आपको जो इंटरव्यू में 5 नंबर लेकर आप मेरिट के अंदर किस तरह दूसरे कैंडिडेट के साथ जो कम्पीट कर सकेंगे। तो इस वजह से आपका इंटरव्यू भी जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। इसमें जो आपके
बॉडी गेस्चर और प्रोफेशनलिज्म और जो चीज़ें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ें भी जो है वो ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ जो ये है कि कुछ लोग जो है वो आगे जो है वो तालीम के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और वो हो सकता है कह दें कि मैंने जो है वो एडमिशन ली हुई है, मैंने कराची में एडमिशन ली हुई है, एमफिल मैं वहाँ से कर रहा हूँ और मैं वहाँ से छोड़ भी नहीं सकता। मुझे जॉब मिली तो मैं देखूँगा कि वो उधर से कंटिन्यू करूँ या मैं जॉब की तरफ आ जाऊँ। तो अगर आप ये चीज़ शो करेंगे कि मैं उधर भी जाऊँ या इधर जाऊँ, मतलब डबल माइंडेड होंगे, तो फिर भी वो जो है वो आपको इस तरह से जो है वो प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो उसके बाद जो है वो एक और रीज़न जो ये हो सकती है कि आपकी तालीम ज़्यादा है, फिर भी आपको जो है वो इंटरव्यू में जो है वो इतनी प्रेफरेंस जो है वो नहीं दी जाएगी। फिर इसके लिए मास्टर मांगा गया तो आपका जो है वो एमफिल हो या पीएचडी हो, तो फिर भी चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आपके कम हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के एक ये ये भी बात है कि लोग कहते हैं कि जिन लोगों को कहीं और जॉब नहीं मिलती, किसी और डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिलती, तो वो टीचिंग में आ जाते हैं कि चलें टीचिंग में तो जॉब मिल ही जाएगी। तो अगर किसी बंदे का, किसी कैंडिडेट का ऐसा जो है वो रवैया हो कि हम इसलिए टीचिंग में आना चाहते हैं, हमारा कोई पसंद तो कोई और है, लेकिन हम जो वक्त गुजारी के लिए, अपनी एज को सेव करने के लिए या किसी भी ऐसे तरीके के लिए जो है वो टीचिंग में आना चाहते हैं, हालांकि हमें टीचिंग पसंद नहीं है, तो फिर इस वजह से भी आपको जो है वो इंटरव्यू से जो है वो कम नंबर आपको दिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह उनको डायरेक्ट कहेंगे मुझे तो जी टीचिंग पसंद ही नहीं है, मैं इधर नहीं आना चाहता, वैसे ही मैं जो है वो नौकरी हासिल करने के लिए आ गया हूँ। इस तरह चाहे आप इस तरह डायरेक्ट ना भी कहें, लेकिन वहाँ जो है वो काफ़ी वो जो है वो सीनियर बंदे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है कि वहाँ पर मौजूद हों आपके इंटरव्यू में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, सिंपली उनका ये होता है कि वो देख रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं, उनका मकसद ही यही होता है। तो फ़र्ज़ किया आपने डायरेक्ट ना भी उन्हें कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ टीचिंग में, लेकिन फिर भी वो आपकी बातों से या आपकी जो वो एटीट्यूड होता है ओवरऑल, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका जो बिहेवियर कैसा है, और उसके बाद जो है वो आपको इंटरव्यू में कम नंबर देकर आपका मेरिट जो है वो कम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो इस वीडियो की आखिरी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरव्यू में फेलियर की या सिलेक्शन में फेलियर की, वो ये है कि आप जो है वो ज़्यादा ओवर एफिशिएंट हो जाएं, एफिशिएंसी मारना शुरू कर दें, वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, मतलब बहुत हायर लेवल कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो अगर आप ऐसे एफिशिएंसी उधर मारेंगे या आप मार चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है आप तो इंटरव्यू ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर भी जो है वो आपकी चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। तो ऐसे जो भी लोग होते हैं वो तो बड़े खुश होते हैं कि हमने तो इतने ये बढ़ा चढ़ाकर हमने इस तरह भी कहा, उस तरह भी कहा, लेकिन ऐसे जो है वो इतना अच्छा इम्पैक्ट वहाँ पर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है वो कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना होता है। आपका जो रवैया होना चाहिए एक मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, ना ज़्यादा कम लेवल पर होना चाहिए, ना ज़्यादा जो है वो हाई लेवल पर जो है वो होना चाहिए। तो या आप वहाँ पर जो है वो कुछ झूठ बोलते हैं या जो है वो इस तरह जो है वो शो करते हैं कि आप इस प्रोफेशन के साथ सिंसियर नहीं है। आपकी जो है वो डिग्रीज़ पर कुछ और लिखे हुए, फिर इसके वो आपसे मार्क्स पूछते हैं कि इसमें आप कितने नंबर हैं, तो आप कुछ और बताते हैं, डिग्री पे कुछ और लिखे हुए हैं। तो इस वजह से जो है वो आपका सिलेक्शन का जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। तो इसमें अभी मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि किन लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं। आप इसी चीज़ को जो मैंने अभी तकरीबन 8-9 पॉइंट्स आपको बताए, इसी को उल्ट कर लें तो आपके यही समझ लें कि आपकी चांसेस जो है वो सिलेक्शन की जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इन टच रहिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।